नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिनक्स का यूजर एडमिनिस्ट्रेशन। लिनक्स के कौन कौन से यूजर्स होते हैं, क्या क्या यूजर टाइप्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स कैसे काम करते हैं, परमिशंस कैसे काम करती हैं, कैसे अलोकेट किए जाते हैं परमिशंस को। तो ये सब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, तो प्लीज मिस मत करना इसको। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहां पर हम लोग बेसिकली 3 टाइप के यूजर्स होते हैं लिनक्स में। यहाँ पर अगर मैं काली की बात करूँ पर्टिकुलरली, लेकिन सारे लिनक्स में होते हैं, मैं काली की बात कर रहा हूँ। अगर आप काली या पैरेट कोई भी ऐसा हैकिंग का लिनक्स यूज करोगे तो उसमें 3 तरीके के हमारे पास यूजर्स होते हैं। ओनरशिप बोलते हैं हम लोग, कि फाइल्स को कौन ओन कर रहा है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर यूजर डिफाइन कर रहे हैं। हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर सिर्फ ये देख रहे हैं कि फाइल्स को किस हिसाब से बांटा जाता है अलग अलग यूजर में। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट वाला है वो है यूजर। अब यूजर को यूजर बोल रहा हूं मैं, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखो, जो फाइल बनाता है, जो उस फाइल का ओनर है, मैंने एक टेक्स्ट फाइल बनाई है, अगर मैंने वो बनाई तो मैं उसका ओनर हूं, मैं किसी भी तरीके से बना सकता हूं, उसको मेरे ऊपर है, तो वो एक यूजर होता है। हम लोग यूजर बोलते हैं उसको। सबसे सिंपल है, जो बना रहा है वही करता धरता है, वही भगवान है फाइल का। दूसरा जो है वो है ग्रुप। अब एक ग्रुप का मतलब है उसमें बहुत सारे यूजर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, बहुत सारे लोग हैं उस प्रोजेक्ट में, तो आप एक ग्रुप बना दोगे लिनक्स में। ये इंपॉर्टेंट बात है, लिनक्स में हम लोग ग्रुप्स बना सकते हैं। जैसे विंडोज में वर्क ग्रुप्स होते हैं ना, अलग अलग सिस्टम्स होते हैं उसमें, यहाँ पर ये भी ऐसे ही है कुछ। ये भी यूजर ग्रुप है, इसमें अलग अलग यूजर्स होते हैं जो एक ही शेयर्ड फाइल के साथ काम कर सकते हैं। तो वो जो शेयर्ड फाइल होगी उसको ग्रुप के सारे मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं और सबके पास सेम टाइप का एक्सेस होगा। ऐसा नहीं है कि एक यूजर सिर्फ रीड कर पाएगा, दूसरा यूजर रीड और राइट दोनों कर पाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक ग्रुप में अगर डिफाइन किया हूं एक फाइल को, तो वो फाइल की सेम परमिशन होगी सारे ग्रुप मेंबर्स में। तो यूजर होता है और फिर ग्रुप होता है, बहुत सारे यूजर्स। तीसरा है अदर्स। यूजर और ग्रुप को छोड़ के जितने भी और लोग होते हैं ना, वो सारे अदर्स होते हैं। अदर्स कैटेगरी जो जेंडर में भी होता है ना, वैसे ही आप समझ सकते हो। यहां पर वो लोग आते हैं जो ना तो इस फाइल को ओन करते हैं, ना तो उस ग्रुप में है जिसके पास इस फाइल की परमिशन हो। तो जो भी अलग इंसान है, आपको उस फाइल से कोई लेना देना है ही नहीं, तो आप अदर्स में आओगे। ठीक है, तो आपका मतलब फाइल के साथ कोई उठना बैठना नहीं है, आप ग्रुप में भी नहीं हो, आप मतलब ओन भी नहीं करते हो, तो वही है अदर्स, जो सबसे अलग होता है। तो यही है 3 मेजर टाइप के हमारे पास यूजर्स फाइल के टर्म्स ऑफ पॉइंट में। अब यहां पर परमिशंस होती हैं हर फाइल की। 3 तरीके के परमिशंस हैं यहां पर हमारे पास। एक है रीड, सबसे पहला, तो रीड करना है अपन को, तो हमको वो फाइल सिर्फ एक्सेस करनी है, हमको यहां पर कुछ मॉडिफाई नहीं करना है, तो हम लोग रीड करेंगे। तो लोएस्ट प्रिविलेज होती है रीड। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है एक हायर लेवल का, उसके ऊपर राइट। हमको फाइल मॉडिफाई करना है, हमको कंटेंट्स को चेंज करना है, आपको कुछ रिमूव करना है, कुछ ऐड करना है या कुछ रीनेम करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। वो भी राइटिंग ही होता है, फाइल का नाम चेंज कर सकते हो, वो भी एक राइट है। ठीक है, अब उसके बाद जो सबसे ऊपर आता है एग्जीक्यूट। हम उसको रन कर पा रहे हो, आप सिस्टम में उस फाइल को एग्जीक्यूट कर पा रहे हो एज अ प्रोसेस, आप सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हो उसका रन टाइम, तो वो एग्जीक्यूट होता है। तो ये सबसे ऊपर की प्रिविलेज होती है। कोई भी स्क्रिप्ट आप रन कर सकते हो किसी कंटेक्स्ट में। ये 3 तरीके के होते हैं हमारे पास। यहां पर इस तरीके से, ये इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर इस तरीके से हम लोग मतलब जानते हैं कि किसके पास क्या परमिशन है फाइल की। यहां पर यूजर, ग्रुप और अदर्स के लिए अलग अलग डेसिग्नेशंस हैं। और अगर आप कमांड्स यूज करोगे ना लिनक्स में, तो इस तरीके का आपको फॉर्मेट मिलेगा परमिशंस का। सबसे पहले जो डैश दिख रहा है ना आपको, उसको भूल जाओ। वो डैश सिर्फ ये बताता है कि आपका जो फाइल है वो डायरेक्टरी है कि नॉर्मल फाइल है। तो हर फाइल के लिए ये डेसिग्नेशन होता है परमिशंस का, हर फाइल के लिए। तो पहला जो डैश है उसमें ये बताएंगे, डी लिखेंगे तो वो डायरेक्टरी है, कुछ नहीं लिखेंगे तो वो एक नॉर्मल फाइल है। ठीक है, अब डैश के राइट साइड में जो भी है वो पूरा देखो आप, उसमें 3 कैटेगरीज हैं। पहला जो पूरा जो रेड में अंडरलाइंड है ना, उसको देखो आप, उसमें क्या क्या लिखा है, RW डैश। तो इसका मतलब ये यहां पर यूजर के लिए 3 टाइप की परमिशन है, ग्रुप के लिए भी 3 टाइप की परमिशन है और अदर्स के लिए भी 3 टाइप की परमिशन हैं। तो हर यूजर के लिए, हर टाइप ऑफ यूजर के लिए 3 परमिशन देते हैं हम लोग, जो हमने पढ़ा था, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। तो यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, जो भी रेड में अंडरलाइंड है ना, उसका मतलब पहला जो कैरेक्टर है वो है रीड, दूसरा जो W लिखा हुआ है वो है राइट, और नेक्स्ट वाला डैश लिखा हुआ है, मतलब वहां पर कुछ नहीं है, वहां पर आपको परमिशन नहीं है। और वहां पर क्या आएगा, वहां पर X आएगा। X मतलब एग्जीक्यूट, जो कि नहीं है मेरे पास।
तो इसका मतलब ये है कि यूजर को सिर्फ रीड राइट परमिशन है, उसको एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं है। ठीक है, तो ये मतलब होता है परमिशंस का। अब दूसरा आता है हमारे पास जो यहाँ पर पर्पल कलर है, जो भी कलर है यहाँ पर पर्पल कलर बीच में ब्लू टाइप का है, तो उसमें देखो उसमें भी RW- है। तो रीड राइट की परमिशन है यूजर ग्रुप के पास, लेकिन उस फाइल को एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं है। यहां पर ग्रुप कौन सा है? जिस यूजर ने उस फाइल को बनाया था, अगर वो किसी ग्रुप को बिलोंग कर रहा है तो वो ग्रुप होगा यहां पे। लेकिन आप ग्रुप्स को चेंज कर सकते हो, आप यूजर को भी चेंज कर सकते हो, फाइल का ओनर भी चेंज कर सकते हो, और फाइल की परमिशंस, जिसको जो परमिशंस मिली हैं वो भी आप चेंज कर सकते हो। वो हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। यहां पर आप सिर्फ ये समझो कि परमिशंस कैसे यहां पर एलोकेट हो रही हैं। ग्रुप को रीड राइट है, और लेकिन तीसरा जो है ग्रीन डैश में, आप देखो ग्रीन अंडरलाइन में जो भी है R-, तो ये अदर्स के लिए है। ये इसी फॉर्मेट में होगा ना भाई, ये जो लेफ्ट टू राइट में बोल रहा हूं, लेफ्ट टू राइट ही होता है। यूजर के बाद ग्रुप होता है, ग्रुप के बाद अदर्स होता है। तो पढ़ने का यही फॉर्मेट है। आगे आपका टेस्ट लिया जाएगा कि आप कैसे अच्छे से समझ पाते हैं, कैसे पढ़ पाते हैं इसको। अदर्स के लिए सिर्फ यहां पर रीड परमिशन है, यहां पर ना राइट है ना एग्जीक्यूट है। तो अगर डैश होगा तो मतलब वो परमिशन नहीं है आपके पास। डैश का मतलब कोई परमिशन नहीं है, और RWX का मतलब सारी परमिशन है आपके पास। तो ये हमारा फॉर्मेट होता है एक यूजर टाइप के लिए। 3 परमिशंस होती हैं और उनको हम लोग डिफाइन करते हैं इस तरीके से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब यहां पर बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग एलोकेट करते हैं। हमारे पास 2 तरीके हैं यहां पर परमिशन बताने के। यहां पर हम लोग नंबर के फॉर्मेट में अगर परमिशन बताते हैं तो 0 के लिए नो परमिशन, मतलब कोई परमिशन नहीं है आपके पास फाइल में, उस फाइल में। और अगर 1 यूज करते हैं तो एग्जीक्यूट है। मतलब आप इसको ऐसा समझो कि हाईएस्ट प्रिविलेज के लिए सबसे कम नंबर होता है, ठीक है। और 2 नंबर देते हैं हम लोग राइट के लिए, 4 देते हैं हम लोग रीड के लिए। तो अगर अब मेरे को यह बताना है कि एक यूजर के पास रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन है एक फाइल पे, तो मैं कैसे बताऊंगा? मैं यहां पर ऐड कर दूंगा सारी परमिशंस। तो अगर रीड के लिए 4 है तो मैं उसको ऐड करूंगा राइट के साथ, मतलब 2 के साथ, 4 + 2, और एग्जीक्यूट भी है तो +1 करूंगा, तो 4 + 2 + 1 7। तो इस तरीके से न्यूमेरिक परमिशन डिसाइड करूंगा मैं। यूजर के लिए 7 हुआ, और ग्रुप के लिए मेरे को रीड और राइट परमिशन चाहिए, एग्जीक्यूट नहीं चाहिए। तो मैं 4 + 2 करूंगा, रीड प्लस राइट, तो वो 6 हो जाएगा। वो भी इसी ऑर्डर में है यार, यूजर, ग्रुप और अदर। और मेरे को अदर के लिए सिर्फ रीड परमिशन देनी है और कुछ नहीं, तो मैं उसके लिए 4 दूंगा। तो राइट में जो डायग्राम है आप वो देखो, 7 6 4। ये भी हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग परमिशंस चेंज करेंगे ना, तो हम लोग ये फॉर्मेट यूज करते हैं, आप इसको याद रखना। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट मोड होता है। ये कोई भी रिलेशन नहीं देखता है कहीं से भी। पहले आपके पास जो परमिशन थी वो परमिशन से इसको कोई मतलब नहीं है। जो परमिशन आप अभी दे रहे हो नंबर के फॉर्मेट में, उससे वो ओवरराइट कर देगा। पहले जो भी परमिशन थी उसको ओवरराइट कर देगा, उसमें कुछ ऐड नहीं करेगा। तो ये एब्सोल्यूट मोड है। आपको जो परमिशन देनी है आप उसका नंबर ऐड करोगे और यूजर, ग्रुप, अदर्स के फॉर्मेट में लिखोगे, ठीक है। अब आता है दूसरा तरीका, सिंबॉलिक मोड। सिंबॉलिक मोड का मतलब यह है कि यहां पर आप रिलेटिव मोड इसको बोल सकते हो। मतलब पहले जो परमिशन मिली हुई थी एक यूजर को, उसमें आप कुछ ऐड करोगे या कुछ रिमूव करोगे। मतलब पहले अगर मेरे पास रीड और राइट परमिशन थी तो मैं ऐड कर दूंगा उसमें एग्जीक्यूट परमिशन, या उसमें मैं रिमूव भी कर सकता हूं रीड की या राइट की, जो भी है। या तो यहां पर आप ओवरराइड भी कर सकते हो, मतलब रिप्लेस भी कर सकते हो, जैसे आपने एब्सोल्यूट में किया था। तो दोनों हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर हम लोग डेसिग्नेशंस यूज करते हैं, कैरेक्टर्स यूज करते हैं। वहां पर हम लोग नंबर्स यूज कर रहे थे। यहाँ पर यू होता है यूजर के लिए, जी होता है ग्रुप के लिए, ओ होता है अदर्स के लिए, और ए होता है ऑल के लिए। तो हम लोग जब चेंज करेंगे ना तब समझेंगे कि ये कैसे यूज करते हैं। अभी आप इतना समझ लो कि ऐसा होता है हमारे पास चेंज करने के लिए परमिशंस। तो अगर हम लोग लिखते हैं U+RWX, U+R/W/X, तो यूजर में एक परमिशन ऐड करना है, रीड, राइट या एग्जीक्यूट। अगर ग्रुप में ऐड करना है तो G+, अदर्स में ऐड करना है तो O+। अगर सब में करना है, एक पर्टिकुलर परमिशन सब में करनी है तो A+, हटानी है तो U-G-, और अगर सेट करनी है तो U=, जो भी आपको देना है। ये आपको समझ में अभी नहीं आएगा, जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आ जाएगा। ये पूरा थ्योरी था, आई होप आपको समझ में आया होगा। यूजर परमिशन, यूजर ग्रुप्स, ये पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे, यूजर्स बनाएंगे, चेंज करेंगे परमिशंस को, फाइल्स वगैरह के साथ खेलेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।